राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अयो अष्टमी का व्रत हमें 13 अक्टूबर को हमें रखना चाहिए। उस दिन हमें सुबह उठ के अपना हर काम कर लेना चाहिए और दोपहर हमको सच नहा धो के सच कपड़ा पहनना चाहिए। और हमें जैसे करवा चौथ माता का हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, इसी तरह से अयो अष्टमी का व्रत हमें संतान की लंबी आयु के लिए हमें ये व्रत करना चाहिए। हमें घर में जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ साफ से आपसे पोंछ लेना चाहिए और थोड़ा सा हल्दी गिरा के थोड़ा सा जल छिड़क के हमें उसको चौकी लगा देनी चाहिए। आप या नीचे रख के भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप चौकी भी लगा सकते हो। चौकी बिछा के हमें लाल कपड़ा वस्त्र पर बिछाना चाहिए और फिर थोड़ा सा गेहूँ हमें चौकी पे करके अहो अष्टमी को स्थापित कर देना चाहिए। और हमें लोटा, जैसे मिट्टी का घड़ा जो होता है, आप 2 घड़ा ले सकते हैं मिट्टी का, नहीं तो आप 1 घड़ा मिट्टी का ले लीजिए और 1 घड़ा आप उसको लोटे को भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का घड़ा आपको लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा गेहूँ रख के आप गेहूँ भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं। आप गेहूँ की थोड़ी सी ढेरी लगा के आप दोनों मटके को आप स्थापित कर देंगे। एक मटके में हम जल रखेंगे, एक मटके में हम अनाज भरेंगे, नहीं तो जो करवा चौथ के दिन जो करवा जो होता है उसमें भी आप रख सकते हैं। आप एक दूसरे के ऊपर हम घड़ा रख देंगे, फिर उसके बाद हम गेहूं की ढेरी लगाएंगे। ढेरी लगा के हम पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। थोड़ा सा गेहूं बिछा के हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। फिर गेहूं की थोड़ी ढेरी लगा के आप कटोरी के ऊपर या आप नीचे भी लाल कपड़े पे जो कपड़ा बिछा है आप उस पर भी आप लगा सकते हैं। आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। फिर हमें रक्षा से कलावा वस्त्र पहनाना है। अहो अष्टमी को हम कलावा पहनाएंगे। फिर हमने जो घड़े हमने रखे हैं उनको भी हम कलावा पहनाएंगे। फिर उस गणेश जी को भी हम कलावा पहनाएंगे। वस्त्र हम स्थापित कर सबको पहनाएंगे। फिर हम उसके बाद हम एक लोटा लेंगे, लोटे में जल भरेंगे। उसमें जब हम कथा हमारी समाप्त हो जाएगी तो आप उसमें थोड़े से गेहूँ के आप डाल देंगे और जो थोड़ा गेहूँ है अहो अष्टमी के सामने हम रख देंगे। और हमें इसमें हम हरी चीज़ का सेवन ज़रूर करेंगे, क्योंकि पुआ भी बनता है, आप गुलबरी भी बना सकते हैं। जो हमने जो घड़े रखे हैं हम उसके ऊपर भी थोड़ा प्रसाद रख देंगे। फिर बताशा, दिन में आप बताशा आप चढ़ा सकते हैं और शाम को पुआ बना के भी आप चढ़ा सकते हैं। और फल में हम जैसे इस समय सिंघाड़ा, बहुत ठंडी का समय है, शुरुआत हो रही, तो इसमें सिंघाड़ा भी आप हरे रंग का चढ़ा सकते हैं। अयो अष्टमी के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं और आप सामने भी माता अयो अष्टमी के सामने रख सकते हैं। और हमें एक साड़ी लेना है, साड़ी पे हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे और चढ़ा के आप अपने सासू माँ को, नहीं तो आपके घर में 2 जेठानी ननद जो भी आपके यहाँ हो, आप पूजा करने के बाद जो बताशा, सिंघाड़ा ये सब हम उनको देंगे। फिर उसके बाद हम जब चंद्रमा जब निकल जाएगा तो हम अर्घ देंगे, हम दूसरे लोटे में ही अर्घ देंगे। और जो हमने घड़ा हमने स्थापित किया है वो घड़े हम आप या छोटी दीपावली में या बड़ी दीपावली में भी आप हटाइएगा, उससे पहले आप न हटाइएगा। या आप गोवर्धन पूजा में भी आप हटा सकते हैं, उससे पहले हमें नहीं हटाना है। और उस जो हमने दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाइएगा। दक्षिणा बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। आप पंडित को भी, जैसे आपके घर में कोई बड़े नहीं हैं तो आप मंदिर में भी आप दे सकते हैं पंडित को। फिर उसके बाद हमें या बहुत जगह फल से, मतलब शाम के समय हमें अर्घ देने के बाद हम पानी पी सकते हैं, आप कुछ खा भी सकते हैं, अनाज भी आप खा सकते हैं। और अयो अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को